नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हैकिंग होती क्या है, हैकिंग कब से स्टार्ट हुई है, हैकर कौन है और फेमस हैकर्स के बारे में हम बात करेंगे, कितनी टाइप की हैकिंग होती है वगैरह वगैरह इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हैकिंग की हिस्ट्री के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ हैकिंग के अंदर हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हैकिंग जो है वो 40 साल से चलती आ रही है और फर्स्ट जो हैकर है वो MIT के अंदर पाया गया था, जो कि 1960 के अंदर मिला था यह MIT में। तो अभी देखा जाए तो 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो है वो भी पुरानी है, अपडेटेड नहीं है। तो 1960 में जो पहला हैकर है वो हमें मिला था। तो अब हम बात करते हैं कि हैकिंग होती क्या है। हैकिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग अपने को मतलब किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिली, बिना परमिशन के किसी कंप्यूटर रिसोर्सेस को एक्सेस करना एक हैकिंग माना जाता है, जो कि एक क्राइम है और ऐसा करना कानूनन जुर्म है, आपको सज़ा हो सकती है। तो आप ये बात दिमाग में रखते हुए ही काम कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर हैकर है कौन। तो अब हम बात करते हैं जो कि हैकर, रियल हैकर वही है जो अपने खुद के एक्सप्लॉइट्स बनाता है, खुद के सॉफ्टवेयर बनाता है और खुद के जो प्रोग्राम्स है वो डिज़ाइन खुद करता है और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है वगैरह, ताकि वो हैकिंग को अंजाम दे सके। बाकी जो भी ये बंदे हैं जो खुद को हैकर कहते हैं, भाई मैं हैकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट किडीज है। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब वो होता है कि भाई नेट पे देखा, उसका कोड कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, ये काम हुआ, चलो। ये होती है नकली हैकर जो होते हैं ना, ये बच्चे हैं एक तरह से, अभी देखा जाए तो सब बच्चे हैं ये। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेमस हैकर्स कौन कौन है हमारी हिस्ट्री में। इयन मर्फी, केविन मिटनिक, जोहन हेल्सिंगिस, लाइनस टॉलवर्ड्स ये काफ़ी फेमस बंदा है। मार्क बीन, रॉबर्ट मॉरिस, ये जो है काफ़ी फेमस हैकर्स है हमारे हिस्ट्री में। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हैकर्स करते क्या हैं। व्हाई डू हैकर्स हैक, सॉरी, हैकर्स जो है वो हैकिंग क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बस यूं मस्ती मजाक के लिए, भाई फन, एंटरटेनमेंट, शो ऑफ, भाई दिखाने के लिए भाई मैं ये कर सकता हूँ। किसी की सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए, यानी कि भाई मुझे कुछ इसके ऊपर स्पाई करना है या कुछ नज़र रखनी है इसके ऊपर, तो मैं इसको बताए बिना इसके कंप्यूटर में कोई ऐसा मालवेयर इंस्टॉल कर दूंगा जिससे कि इसकी सारी, क्या ये देख रहा है, क्या ये टाइप कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। और अपने थॉट जो है पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास, आपने कोई ऐसा वायरस बना दिया है और आपने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फैला रखा है काफ़ी जनों के कंप्यूटर्स में, तो बस आपको अपने कंप्यूटर से एक मैसेज सेंड करना है। वो सभी पीपल्स जो भी है जिनके पीसी में वो वायरस है, उनके ऊपर एक मैसेज शो हो जाएगा। तो आप इससे अपने जो विक्टिम्स हैं उनको कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा वायरस बनाया है और उसको किसी के पीसी में डाल रखा है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। आप जो फाइल चाहे उसके पीसी से कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एंड डिस्ट्रॉय द एनिमीज कंप्यूटर ड्यूरिंग वार, ये सारे फीचर्स आपको जो है हैकर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ हैकिंग में हम बात करते हैं। सबसे पहली होती है वेबसाइट हैकिंग, जिसके अंदर हम कोई किसी भी बंदे की वेबसाइट है उसको या तो टेक डाउन करेंगे या उसकी वेबसाइट पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करेंगे। वेबसाइट हैकिंग में आता है इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, MySQL की जो होती है उसको डंप करना वगैरह वगैरह, जिससे हम क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब निकाल सकते हैं। ये सब वेबसाइट हैकिंग में आता है। नेटवर्क हैकिंग के अंदर ये आता है कि जैसे एक नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को किस तरह से हैक करना, उसका डेटा निकालना अनऑथराइज्ड वे में, ये सब नेटवर्क हैकिंग में आता है। एथिकल हैकिंग जो होती है वो होती है जेन्युइन हैकिंग, यानी कि वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है एथिकल हैकर्स को, जो कि मैंने सर्टिफिकेट एथिकल हैकिंग में कोर्स भी किया हुआ है।
एंड मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ। तो एथिकल हैकिंग के अंदर हमें सिखाया जाता है कि हम हैकिंग को किस तरह से रोक सकते हैं, उसके जो प्रिवेंशन है वो सब हमें एथिकल हैकिंग में सिखाया जाता है। ईमेल हैकिंग के अंदर हम किसी को फर्जी ईमेल भेज देंगे अटैचमेंट के साथ में, देन वो उसे डाउनलोड करेगा, ओपन करेगा तो उसके साथ में उसके पीसी के अंदर काफ़ी मेलवेयर या रैनसमवेयर वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड देन वो जब हम मतलब जो ईमेल सेंडर है वो जब चाहे उसके पीसी को कंट्रोल कर सकता है। तो ईमेल हैकिंग में बेसिकली यही आता है। नेक्स्ट हम पासवर्ड हैकिंग की बात करते हैं। तो पासवर्ड हैकिंग के भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि एक होता है डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह वगैरह। तो ये आजकल की जो सिक्योरिटी है उसमें ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक कोई काम आते नहीं है बेसिकली, क्योंकि आजकल जो है आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पर आप किसी भी यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो अगर आप 2 या 3 बार से ज़्यादा बार गलत डाल देते हैं तो आपको 10 मिनट तक के लिए बैन कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें पासवर्ड हैकिंग में जो है ब्रूट फोर्स अटैक्स वगैरह ये आजकल काम नहीं आते हैं। और इसके लिए काफ़ी नई टेक्निक्स यूज आ रही है, जैसे कि पासवर्ड गैसिंग एंड जो होता है की लॉगिंग वगैरह। ये सारी जो है पासवर्ड हैकिंग में ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग के अंदर होता है कि अगर आप किसी भी बैंक की वेबसाइट को हैक करते हैं तो आप उसका जो भी डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक हैकिंग से। ये काफ़ी इलीगल काम है, तो हम इसके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें एक रैपो बनानी है हैकिंग की, उसे इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। कंप्यूटर हैकिंग क्या होता है कि भाई एक मेरा कंप्यूटर है, मैं अपने कंप्यूटर से अपने दोस्त का कंप्यूटर को हैक कर रहा हूँ, उसके ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये होता है कंप्यूटर से कंप्यूटर हैकिंग होती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग में आपको बता चुका हूँ, टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द वेबसाइट ऑनर टू पर्सन हू हैक्स द वेबसाइट, यानी कि भाई जिसकी वेबसाइट है उससे कंट्रोल छिन जाएगा और सामने वाला बंदा उसकी मतलब वेबसाइट जो है उसको कंट्रोल करेगा। नेटवर्क हैकिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक पीसी से जो एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड पीसी है उनको आपस में किस तरह से हैक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एथिकल हैकिंग जो होती है is where a person hacks to find weakness in a system and then usually patches them। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैकिंग को प्रिवेंट करते हैं, ये पहले जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कमियां निकालते हैं, देन उसे फिक्स करते हैं। जो मैं हूँ, काफ़ी कुछ किया है मैंने एथिकल हैकिंग में। ईमेल हैकिंग के अंदर इलिकेट एक्सेस टू एन ईमेल अकाउंट और ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस। ईमेल हैकिंग के अंदर अपना जो ईमेल अकाउंट है उस पर एक तो अटैचमेंट वगैरह भेजा जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और एक और ईमेल हैकिंग में ये भी होता है कि आपका ईमेल अकाउंट हैक हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ईमेल अकाउंट कैसे हैक होता है वगैरह। देन पासवर्ड हैकिंग, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पासवर्ड हैकिंग जो है इसके अंदर एक पासवर्ड क्रैकिंग होता है। सीक्रेट पासवर्ड जो भी अपना डेटा है किसी भी वेबसाइट का उसको यूज़ करके क्रैक करना है, या फिर अपने किसी पीसी में कोई, अब जैसे आपने आपके पीसी में फेसबुक चला रखा है तो आपने पासवर्ड डाला, तो वो जो पासवर्ड है वो कुकीज़ के अंदर या कैशे के अंदर सेव हो जाता है। तो जो हैकर्स होते हैं वो उनको डिक्रिप्ट करके आपका पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने पीसी में स्टोर्ड पासवर्ड जो है उनको निकाल सकते हैं। एंड देन हम ऑनलाइन बैंकिंग हैकिंग के बारे में देखते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग बैंक अकाउंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अपन अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं बैंक के डेटा को, जिसमें किसी भी बंदे का अकाउंट है उसको हम पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं वगैरह वगैरह। ये लीगल काम है, तो आप इसके बारे में ना ही सोचें तो काफ़ी अच्छा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हैकिंग वही है जब आपके कंप्यूटर से कोई फाइल जो है कोई दूसरा बंदा उसको व्यू कर सके, क्रिएट कर सके, एडिट कर सके बिना अपनी परमिशन के, तो वो कंप्यूटर हैकिंग होती है। आपको क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है हैकिंग वगैरह टाइप का? सबसे पहले अपना जो सिस्टम है उसको बंद कर दीजिएगा आप, ताकि बंदा आगे का जो हैकर है वो आगे कुछ प्रोसेस ना कर सके, उसका कनेक्शन आपके साथ में टर्मिनेट हो जाए। सेकेंड है, नेटवर्क से अपना सिस्टम हटा दो।
यानी कि अगर आपका पीसी नेट से कनेक्टेड है इंटरनेट वगैरह से, तो अपना जो पीसी है उसको नेट वगैरह से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ताकि जो हैकर है उसका कनेक्शन जो है आपके पीसी के साथ में वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आगे का काम अपना जो है वो नहीं कर पाएगा। आपके पीसी में जो भी आपने रिसेंट आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो आप उन्हें पूरा देख कर कीजिए कि वो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ साथ में इंस्टॉल कर रहा है। एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो आप अपने पीसी में ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपका जो पीसी है वो हमेशा सिक्योर रह सके। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी चीप रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा वो। उसकी फीस बेसिकली मेरे पास ही पड़ी हुई है, तो मैं आपको 150 रुपये का चार्ज लूँगा, ज़्यादा भी नहीं है, बहुत मिनिमम चार्ज है ये। और आपको 2 साल का मैं उसका लाइसेंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी लोग देखते रहिए वीडियो। मैं आपको लास्ट में एक लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं वो लिंक को। एंड देन की के लिए आप मुझे व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नंबर ध्यान है, तो आप व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कीजिए। वो नंबर भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क। अपना जो है आपने सारे प्रोग्राम जो है फर्जी वाले अनइंस्टॉल कर दिए, फिर अपना सिस्टम जो है नेटवर्क पे वापस इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको इमीडिएट पुलिस को कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है काफ़ी इलीगल चीज़ है और आपके डेटा का सामने वाला बंदा बहुत गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो बी अवेयर ऑफ हैकिंग एंड बी अवेयर कि आप हैक्ड हो रहे हो और आप कुछ ना कर पाओ, तो ये बहुत गलत होगा। तो मैंने आपको जो बेसिक टिप्स बताई है उन पर ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू गिव अ पासवर्ड टू अकाउंट। भाई अगर आपने कहीं का अकाउंट बनाया है, तो आप उसमें पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आपने कोई अकाउंट बनाया है, तो उसमें आपको यूनिक पासवर्ड सेट करना चाहिए। जैसे कि जिसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर @ डॉलर का सिंबल हो गया, परसेंटेज वगैरह जो है उनको यूज़ करना चाहिए। उसके अंदर लेटर नंबर और सिंबल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आप एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर सकें। देन हम बात करते हैं अपना डेटा को किस तरह से सिक्योर करें। तो डेटा को सिक्योर करने का तरीका है कि आप अपने जो फाइल्स हैं उनको रीनेम करें कुछ इस तरीके से कि सामने वाला बंदा उसको पहचान ही नहीं पाए कि आपने क्या लिखा। जैसे कि आप 1 है तो 1 को I लिख सकते हैं और L लिख सकते हैं। उसी तरह वाइस वर्सा भी करिए, तो इसको जैसे कि आपने I लिखना है तो आप 1 लिख दीजिए, और आपको E लिखना है तो आप 3 लिख दीजिए, A लिखना है तो आप 4 लिख दीजिए। इसी तरीके से आप इसको रीनेम कर लो, तो आपकी जो फाइल है उसका नेम सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाएगा, तो आपका डेटा वो ले ही नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं है मुझे कौन सी फाइल लेनी, तो कैसे क्या करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में, सिक्योर डेटा। तो अब इसमें देख लीजिए आप, इस बंदे ने एग्जांपल के तौर पे किसी को मैसेज सेंड किया कि भाई 1 यानी I ट्रांसफर ₹1 lakh टू योर अकाउंट, सो गो अहेड एज आर प्लान। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप एनक्रिप्टेड मैसेज किसी को भेजेंगे तो सामने वाला बंदे को डिक्रिप्ट करने में टाइम लगेगा, या तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो आप इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ कीजिए अपने डेटा के ऊपर, अपनी फाइल नेम वगैरह चेंज कीजिए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। हैकिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसका एडवांटेज हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लूज हो गई है या फिर आपका कंप्यूटर पासवर्ड कहीं खो गया है, तो आप हैकिंग के थ्रू इसको रिकवर कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी 100% सिक्योर नहीं है। तो टेस्ट हाउ गुड सिक्योरिटी, हाँ, तो आप इसका यूज़ जो है अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी को भी चेक करने के लिए कर सकते हैं, जो कि मैं बेसिकली करता हूँ, क्योंकि मैं एक एथिकल हैकर हूँ, मेरा काम ही यही है। दे कॉल इट वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एथिकल हैकर्स को वाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये लीगल तरीके से काम करते हैं। किसी भी इंसान के कंप्यूटर को हैक करने से पहले उसकी परमिशन लेते हैं कि भाई मैं आपका कंप्यूटर हैक कर रहा हूँ, मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मैं आपकी सिक्योरिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो ऐसा ही है। डिसएडवांटेज क्या है, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं यानी जो क्रिमिनल माइंडेड हैकर्स होते हैं, वो इसका डिसएडवांटेज ले लेते हैं, यानी कि उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। किसी का डेटा चुरा लिया, किसी का फाइलें उड़ा दी, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है, ये इलीगल होती है, इसे ब्लैक हैट हैकिंग कहा जाता है।
ये किसी की भी प्राइवेसी को तकलीफ दे सकता है और ये इलीगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो भाई कंक्लूजन तो यही निकलता है, जितना हो सके सिक्योर रहो, अपना पासवर्ड जो है एकदम यूनिक पासवर्ड चूज करो, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी यूज है वो है यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो उसे किसी का बाप भी नहीं है जो क्रैक कर सके। साफ बात है। अपने जो है वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं जहां पर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगे जा रहे हैं, यानी कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान दें कि उस वेबसाइट पे ऊपर ग्रीन कलर का जो लॉक का साइन आता है www डॉट के पास में, वो होना चाहिए। अगर उस वेबसाइट पे वो साइन नहीं है तो आप उस वेबसाइट पर बिल्कुल लॉगिन मत कीजिए, क्योंकि उस जो वेबसाइट है उसकी इंफॉर्मेशन कोई भी हैकर है वो विजिट अपनी जो है ट्रैक कर सकता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप हमेशा HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो सिक्योर्ड वाला वर्जन है वो देखें, उसके बाद ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है वो टाइप करें। क्योंकि आजकल जो होता है काफ़ी लोग फिशिंग अटैक्स वगैरह करने लगे हैं कि भाई फेक पेज बना देते हैं और सामने वाले इंसान को भेज देते हैं। सामने वाला सोचता है भाई ये तो फेसबुक वगैरह का पेज है, लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन पे अपना क्रेडेंशियल डालता है और लॉगिन पे क्लिक करता है तो उसका सारा डेटा जो है वो हैकर के पास चले जाता है, लॉगिन और पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, और उसको ये भी पता नहीं पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो हमेशा आप ये चीज़ देखें कि आप जो है हमेशा मतलब एक लॉक का सिंबल बना हुआ आएगा ग्रीन कलर में ऊपर टॉप पे, वो हो तभी अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाले, अन्यथा बिल्कुल ना डाले। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त भी इसी बात का ध्यान रखें कि वेबसाइट जो है वो HTTPS प्रोटोकॉल यूज कर रही है या नहीं। तो धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लूंगा सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैकिंग के कुछ और ट्रिक्स के बारे में। तो जयराम जी की थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। हमारा जो नया ये अभी हैकिंग का हमने नया सेशन चालू किया है। हमारे पुराने जो सेक्शन हैं जो चल रहे हैं वो है टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह के, उन्हें भी चेक कीजिएगा आप। उसमें आपको ट्रिक्स वगैरह मैं अपडेट करता रहूँगा। एंड वेब डिज़ाइनिंग सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड है CMS बेस्ड तो आप वो भी सीख सकते हैं। काफ़ी सिंपल है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपना वेबसाइट बना सकते हैं आप, या यही कोई आधे से 1 घंटे में आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। स्टे ट्यून। थैंक यू। I got 4 cars and they all black, got 4 bras and they all that, we call that ballin', doing this is my calling, flow is so appalling.